नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एक्समार्ट जीके यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस क्लास में एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जीके और सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। और साथियों, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम इस बार जो आपका पेपर होने वाला है 2023 में एमपी पुलिस कांस्टेबल, उसमें पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए सारा ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आप लोग घबराइए मत। उत्तरी पूर्वी मानसून यानी वही है जो आपने पढ़ा है, लौटती हुई मानसून। ठीक है, पढ़ा है ना कि लौटती हुई मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में। तो ये तो ऐसे बोलचाल की भाषा में हम इसको बोलते हैं लौटती हुई मानसून, लेकिन उस मानसून का एक्चुअल में नाम है उत्तरी पूर्वी मानसून। जिस तरह भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है उत्तरी इलाकों में, भारत के उत्तर भारत में, वो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, या ओवरऑल भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। उसी तरह तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो लौटती मानसून से होता है, जिसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या है? तो देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो पूरे भारत की जनसंख्या का तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बिहार। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है कि कितनी है, तो याद रखिए 100.4 मिलियन, 100.4। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा 100.4 मिलियन। और आपको पता है कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है? तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। अब आप लोग काउंट कर लेना कि 100.4 मिलियन बराबर कितना होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो देखिए, राइट आंसर होगा साथियों, इस क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, है ना। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में दरवेश यानी फकीर कहती थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को किसने शुरू किया था? तो साथियों याद रखिएगा तारकनाथ दास ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने या बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु इनमें से किस जगह पर हुई थी? क्वेश्चन में यही पूछा गया है। याद रखिए कुशीनार में, कुशीनार या कुशीनगर जो आप बोल सकते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम सोने के मुद्राएं जारी किए थे या स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे? तो याद रखिएगा कडफिसस द्वितीय। साथियों देखिए, कडफिसस द्वितीय वह कुषाण शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? तो याद रखिएगा केरल को। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किए गए हैं? तो देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है? तो याद रखिए अनुच्छेद 23 और 24 में। देखिए, अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 24 में यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों पर नहीं लगा सकते हैं। गंगे कोंडचोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो देखिए, राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रथम के समय में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1870 ईस्वी में पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए एमजी रनाडे ने, महादेव गोविंद रनाडे इनका पूरा नाम है। देखिए, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो देखिए, किसी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय होती है वो उत्पादक कार्यों का योगफल होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे है? तो देखिएगा, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? तो देखिए, पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना की थी, कब की थी? तो 846 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कुषाणों का संबंध किससे था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा कुषाण शासकों का संबंध किससे था? तो चीन के यूची जनजातियों से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हरियाणा राज्य कब बना था? तो देखिए, हरियाणा कब राज्य बना था?
याद रखिएगा 1 नवंबर 1966 को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा ध्यान से सभी साथी। देखिए प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो है ये किससे संबंधित था, यानी किसके घोड़े का नाम था चेतक। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा राणा प्रताप का, यानी महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। नेक्स्ट है निषिद्ध चरित व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राज कवि थे। तो याद रखिएगा ये जयचंद्र के राज कवि थे, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में। राइट है ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 263 में, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो देखिएगा राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन का शुभारंभ 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विजयनगर, यहाँ पर विजयनगर होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। और देखिएगा विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग जो है वो कदाचार के नाम से जाना जाता था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया। तो याद रखिए राइट आंसर आएगा रानीगंज में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कहां पर स्थित है। तो याद रखिएगा भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, बेरन और एक नारकोंडम, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो साथियों देखिए कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो ध्यान दीजिए साथियों इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है। अगला है सोनार प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा। तो देखिए सोनार जो है ये 9 संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी सीपीएल खिलाड़ी ड्राफ्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो याद रखिए राइट आंसर आएगा इरफान पठान, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। तो साथियों याद रखिएगा आरोही पंडित, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश बना है। तो देखिए राइट आंसर आएगा ताइवान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाल ही में कौन आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है या पहली महिला बनी है। तो याद रखिएगा साथियों जीएस लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव आरंभ हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है। तो त्रिशूर पूरम उत्सव जो है साथियों केरल में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी केरल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इनमें से किसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो याद रखिएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो साथियों देखिए प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार जो है यह पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किसने द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक को लिखा है। तो देखिए द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा चेतन भगत, ऑप्शन नंबर बी। यूएनडीपी का पूरा नाम आपसे पूछा है। तो देखिए यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। किसान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो साथियों देखिए किसान दिवस हर वर्ष ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। तो ध्यान दीजिए सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। तो याद रखना लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा साथियों माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित जो व्हील होता है, देखिए ये माउस इस प्रकार का होता है, लेफ्ट की राइट की, और यहाँ पर एक व्हील होता है, उस व्हील का कार्य होता है स्क्रॉल करना, ऑप्शन नंबर सी। फ्लैश क्या है। तो देखिए फ्लैश क्या है, तो फ्लैश रैम होता है एक प्रकार का, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है। तो ध्यान दीजिए जॉर्डन और इजराइल के मध्य में कौन सा सागर स्थित है। तो मृत सागर, ऑप्शन नंबर सी मृत सागर राइट आंसर है। देखिए एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है।
तो साथियों याद रखना, एक संकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को केनियन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जो देखिए जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो साथियों ध्यान दीजिए, जावा और सुमात्रा द्वीप जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है। राइट है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। तो देखिए आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपको कराए इस क्लास में। आपको आज का क्लास कैसा लगा है सभी साथी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।